दोस्तों आपके मन में भी हमेशा एक डाउट आता होगा कि अगर हम कुछ पैसे अर्न करते हैं तो उसको हम सेव कैसे करें या फिर वो पैसे को कैसे बढ़ाएं। तो इसका सबसे श्योर और शॉर्ट आंसर है दोस्तों, आपको करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपके वो जो पैसे का जो वैल्यू है वो टाइम के साथ में बढ़े। तो इसके लिए ये वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। हम डिजाइन कर रहे हैं मेनली स्टूडेंट्स के लिए और जो स्टूडेंट्स के आगे भी निकल चुके हैं, यानी ग्रेजुएशन में है या फिर ग्रेजुएशन के बाद वो जॉब पे आए हैं नए नए, या फिर कोई एक नॉर्मल सीनियर पर्सन भी है, तो ये वीडियो उनको जरूर से बेनिफिट करेगा। क्योंकि आज हम कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिसमें आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा टाइटल भी आप देख सकते हो, हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। देखो ये जो इन्वेस्टमेंट का जो पर्पज होता है या फिर इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये बहुत कम लोग को पता होता है। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो पैसे वो अर्न करते हैं और उसके बाद जो पैसे उनके पास बचते हैं उसको अगर हम सिर्फ बैंक अकाउंट में रखेंगे तो हमारे पैसे जो है बच जाते हैं। दैट इज योर सेविंग्स अकाउंट, ठीक है ना। जो सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें अगर हम सिर्फ पैसे रखें तो पैसे जो है बचते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि जो पैसे होते हैं ना, सिर्फ आप सेविंग्स अकाउंट में रखोगे ना तो वो इन्फ्लेशन के साथ साथ रिड्यूस होने लगता है। यानी कि जो महंगाई दर होता है, आपको पता होगा हर साल जो महंगाई वो बढ़ती है जिसको इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। तो वो जो इन्फ्लेशन होता है वो हर साल बढ़ता रहता है और उसके हिसाब से जो आपके बैंक में रखा हुआ पैसा है, जो सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ पैसा है, वो उसके हिसाब से नहीं बढ़ता। यानी कि समझ लो ये आपका महंगाई है और ये आपका सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ पैसा है। तो जो महंगाई होती है वो ऐसे बढ़ती है और आपका जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा होता है वो स्लोली स्लोली बढ़ता है। और एक समय ऐसा आता है कि इन्फ्लेशन ज्यादा हिट करता है और आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसे बहुत कम रह जाते हैं। तो इसका उपाय क्या है कि आपको सही जगह पे निवेश करना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये वीडियो में आपको देखने मिलेगा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और काफी अच्छा रिटर्न जो है कमा सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर से देखना। सबसे पहला जो मैं इन्वेस्टमेंट बताऊंगा दोस्तों वो है हमारा, आपको यहां पे मैं हेडिंग डाल दूंगा, हेडिंग के साथ साथ मैं बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का वो होता है दोस्तों फिक्स्ड इनकम। ठीक है ना, फिक्स्ड इनकम का तरीका। अब आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा तरीका है कि फिक्स इनकम हमारे पास आ सके, हमारे पास जो भी पैसा अगर हम इन्वेस्ट करें तो फिक्स इनकम मतलब कोई भी रिस्क नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिस्क एक फैक्टर होता है। हमेशा लोगों को लगता है कि मेरा पैसा डूब ना जाए, इसीलिए लोग क्या करते हैं बैंक्स के सेविंग अकाउंट में रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बैंक्स के अगर सेविंग अकाउंट में पैसा रहेगा तो वो सेफ रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला, अनलेस एंड अनटिल वो बैंक फ्रॉड ना निकले, बैंक पैसा लेके ना भाग जाए। लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है। तो सबसे पहला और सबसे सेफेस्ट तरीका मैं मानता हूं दोस्तों फिक्स्ड इनकम। फिक्स इनकम में सबसे पहला जो कैटेगरी में रखूंगा दोस्तों वो होता है आपके एफडी। ठीक है, एफडी क्या होता है? दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। हर एक बैंक में आपको पता होगा फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, जैसे कि लेट सपोज आपके पास 50,000 रुपीज है। ठीक है, चलो आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास सिर्फ 10,000 रुपया भी है तो आप वो 10,000 को संभाल के फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो। यानी कि फिक्स डिपॉजिट करने के बाद वो पूरा का पूरा 10,000 रुपया बैंक के पास चले जाता है और बैंक उसको सिक्योर करके रखता है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देता है। तो जनरली जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का बैंक है। तो कोई कोई बैंक 4% से चालू करता है, लगभग 8% तक आपको जो फिक्स डिपॉजिट का जो रिटर्न है मिल जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि कोई भी पैसा आपने रखा है उसके ऊपर 4% 8% इंटरेस्ट, 4 से 8 के बीच में आपको फिक्स डिपॉजिट जो है उसका पैसा मिल जाएगा। तो लेट सपोज आपने 10,000 अगर भरा होगा तो 10,000 का अगर हम लोग बात करें तो 10% भी अगर आपको मिलता है, ठीक है ना, 10,000 का 10% तो 100 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी कि 10,000 के बदले आपको कितना मिलेगा? 10,100 रुपया मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उससे क्या हो रहा है, पैसा ज्यादा बढ़ रहा है। और वही सिंपल आपने सिर्फ बैंक में रखा होता, सेविंग्स अकाउंट में रखा होता तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 रुपया इंटरेस्ट मिलता, तो बहुत कम मिलता है कंपैरेटिवली। तो बैंक में जो डायरेक्टली इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स अकाउंट में वो बहुत कम होता है, फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, और कौन सा तरीका होता है? तो बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए हैं, बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप अगर पता लगाओगे तो बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जिसको आप लोग परस्यू कर सकते हो और नॉर्मली वो बॉन्ड्स में आप पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो और एक पर्टिकुलर टाइम पे मैच्योरिटी होने के बाद एक पर्टिकुलर समय होता है, साल 2 साल 3 साल ऐसे समय होता है, उसके हिसाब से वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, डिटेल में कभी और हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स भी होते हैं साथ में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं मुथूट्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, उसमें आप लोग जो है अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट के तौर पे या फिर आप बोलते हो फिक्स इनकम के तौर पे आप रख सकते हो। नाम इसका फिक्स इनकम क्यों था? क्योंकि आपके यहाँ पे जो पैसा है ये यहाँ पे सेफ है, बहुत ही रिस्क फ्री है और सेफ है और आपको पैसा फिक्स मिलने ही वाला है। ये हमारा सबसे पहला तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। समझ में आ गया? अब सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका का जो मैं बोलता हूं दोस्तों उसका नाम है दोस्तों इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब क्या होता है इसको समझ लो पहले। इक्विटी का मतलब होता है दोस्तों इन शॉर्ट में अगर बात करूं शेयर मार्केट।
ठीक है ना। इक्विटी का मतलब होता है शेयर मार्केट। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा। ये बहुत ही कॉमन है आजकल, और आजकल का जो जनरेशन है वो कम उम्र में ही शेयर मार्केट में काम करना शुरू कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप लोग अगर थोड़ा भी अच्छे से मन लगा के काम करते हो और आपके पास नॉलेज और स्किल आ जाता है ना, डेफिनेटली आप इतने पैसे अर्न कर सकते हो, इतने पैसे अर्न कर सकते हो यार, एक ही साल में, 2 ही साल में आप लाइक कहां से कहां पहुंच जाओगे। ठीक है, मैं ऐसा लालच नहीं दे रहा हूं आपको, इट इज अगेन रिस्क भी है इसमें। कोई यहां से यहां भी आ जाता है, यानी कि टॉप लेवल से नीचे के लेवल पे भी आ जाता है, कोई नीचे के लेवल से टॉप लेवल पे भी पहुंचता है। इट इज अगेन अप टू यू कि आपके पास स्किल कितना है, पेशेंस लेवल कितना है, नॉलेज कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इक्विटी इज नथिंग बट शेयर मार्केट, जिसमें आप क्या करते हो, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर्स बाय करते हो। ठीक है, और आप लोग को अगर चाहिए तो ये शेयर मार्केट इक्विटी का जो वीडियोस रहेगा कि हाउ टू लाइक ट्रेड इन शेयर मार्केट, या फिर व्हाट इज शेयर मार्केट, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ये सब चीज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कमेंट सेक्शन में, अगर आपको चाहिए तो मैं अगला वीडियो फटाफट वही बना दूंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो शेयर मार्केट है इसमें क्या होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज 500 रुपया है, ठीक है ना। अगर मेरे पास सिर्फ 500 रुपया है तो 500 रुपए का मैं कुछ कंपनी के शेयर्स खरीद सकता हूं। कोई भी XYZ नाम की कंपनी है लेट्स सपोज, तो मैं क्या करूंगा, उस कंपनी के क्या करूंगा, शेयर्स खरीदूंगा। एंड वो शेयर्स समझ लो मैंने 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, समझ लो मैंने वो शेयर्स 10 रुपए में खरीदा। अब वो शेयर्स के दाम 15 रुपए होंगे, तो जब मैं उसको बेचूंगा तो मेरे को 5 रुपया पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, और बदले में जब वो कंपनी के प्राइस बढ़ेंगे, जो शेयर प्राइस होते हैं वो बढ़ेंगे, तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है, एक तरीके से रिटर्न्स मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया है उसका रिटर्न मुझे मिल रहा है, बेनिफिट मुझे मिल रहा है। बट यहां पे अगेन एक चीज है कि ये जो आपका फिक्स इनकम था, ये क्या था, आपका बिल्कुल रिस्क फ्री था। एकदम क्या था ये दोस्तों, ये बिल्कुल रिस्क फ्री था, इसमें कोई भी तरीके का रिस्क नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो इक्विटी शेयर मार्केट जो होता है ये बहुत ही रिस्की होता है। इसमें अगर आप 10 रुपए का 20 रुपए बना सकते हो तो 10 रुपए का 5 रुपया भी हो सकता है। यानी कि अगर 2 गुना कमा भी सकते हो, 10 गुना कमा भी सकते हो, तो आपका लगभग 5 गुना 10 गुना नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इसमें कौन जीतता है, जिसके पास दिमाग हो, पेशेंस लेवल और नॉलेज हो, वही जीतता है। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड तरीका है, या फिर मैं आपको बोल सकता हूं सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हो। थर्ड जो मुझे सही लगता है और बिल्कुल रिस्क फ्री भी लगता है, लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होने चाहिए, जो कि है रियल इस्टेट। ठीक है, अब रियल इस्टेट का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, ठीक है ना। जो लोग नहीं जानते हो मैं उनको बता दूं, रियल इस्टेट एक ऐसा चीज है, यानी कि आप जो है प्रॉपर्टीज जो होते हैं, प्रॉपर्टीज यानी कि कोई घर हो सकता है, कोई जमीन हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर जगह जब आप खरीदते हो उसको कुछ पैसों में, ठीक है, आपके पास आ गया। लेट सपोज आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा 10 लाख रुपीज का, 10 लाख रुपए का आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा। और आप सभी को पता है दोस्तों कि जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है, जो लैंड और जमीन जो हम लोग बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो समय के साथ बढ़ती जाती है, करेक्ट है। तो यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपीज की एक जमीन खरीदी समझ लो, तो 2 साल के बाद वो 10 का 12 लाख भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बायर, आपको कैसा बायर मिल रहा है, कौन से जगह पे आप हो। तो यानी कि जो भी आप पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे वो जरूर से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बस आपको समय देना पड़ेगा। यानी कि इन शॉर्ट ये भी बहुत ही सेफेस्ट तरीका है, जो मुझे ऐसा लगता है जो दोस्तों कि सबसे सेफ क्या है, फिक्स इनकम तो है, चलो ठीक है, लेकिन इसमें रिटर्न्स थोड़े कम है, कम पैसा मिलता है, रिटर्न बदले में कम पैसा मिलता है। लेकिन जो रियल एस्टेट है वो मुझे सबसे सेफेस्ट लगता है, और बदले में आपको रिटर्न भी काफी अच्छे खासे मिल जाते हैं। लेकिन इसमें स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है ना कि आप 500 रुपए में कोई जमीन का टुकड़ा खरीद लोगे। जैसे शेयर मार्केट में आप शेयर मार्केट में सिर्फ 500 से भी शुरुआत कर सकते हो। और सही बोलूं तो आप ना, सही बोलूं तो मैं अगर आपको कि आपका अगर शेयर मार्केट में अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, तो आप 10 रुपए में भी शुरुआत कर सकते हो। ठीक है ना, मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है ना, इसके बाद एक वीडियो आएगा उसमें आपको मैं तरीका जो है बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे